नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम अहम खबरों का। सवाई माधोपुर के रणथंभौर सर्किल पर चलती हुई गाड़ी में आग लग गई, जिससे आसपास गुजर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। एक परिवार स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी अचानक चलती हुई गाड़ी के बोनट में आग लग गई। आज जलती हुई लपटों को देखकर कार में सवार लोगों ने तुरंत प्रभाव से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं आसपास के लोगों ने मशक्कत कर कार में लगी आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कार में अचानक से आग लग गई। किन कारणों से आग लगी फिलहाल ये पता नहीं चल सका है, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि सभी लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। और कल इस बीच आ रही बड़ी खबर का टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। रानीपुरा गांव में युवक से मारपीट कर फायरिंग की गई। बाइक पर आए 4 से 5 बदमाशों ने ये फायरिंग की है। घायल युवक को सआदत अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और मामले पर जांच की जा रही है। तो टोंक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रानीपुरा गांव में फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर 4 से बदमाश आए और मौके पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए हैं। तो फिलहाल एक युवक घायल हुआ है इस फायरिंग में और युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है। और अब बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। भीलवाड़ा एसीबी की टीम ने लगातार दूसरे दिन घूसखोरी के खिलाफ अपना पंजा चलाया है। भीलवाड़ा नगर परिषद के वार्ड 29 की बीजेपी महिला पार्षद लक्ष्मी देवी सेन और उसके पति मुकेश सेन को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की ये राशि पार्षद पति ने ठेकेदार से नाला निर्माण कार्य शुरू करने की एवज मिली थी, जिसमें 30,000 रुपए नकद और 1,20,000 रुपए का चेक शामिल है। ₹1,20,000 का चेक और 30,000 रुपये की नगद रिश्वत लेते हुए दिनांक 22/6 को आरोपी द्वारा विष्णु जनपाल गरे के पास परिवादी गया, जहां पर आरोपी ने रिश्वत राशि व चेक मोटरसाइकिल के टंकी के कवर की जेब में रखने हेतु कहा, जिस पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि एवं चेक रखकर निर्धारित इशारा किया, जिस पर ट्रैप पार्टी द्वारा आरोपी श्री मुकेश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर पार्षद श्रीमती लक्ष्मी सेन को भी गिरफ्तार किया। आगे कार्रवाई जारी। और अब एक ऐसी खबर जो दिल दुखी करती है। राजधानी जयपुर में स्ट्रीट डॉग्स और पालतू कुत्तों के हमले के मामले सामने आ रहे हैं। गुलाबी नगरी के झलाना डूंगरी में पार्क में मां के साथ घूमने आई 7 साल की बच्ची पूनम पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची को इतनी बुरी तरह काटा कि हाथ का मांस का लोथड़ा नीचे गिर गया। फिलहाल बच्ची का एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है। 16 जून की शाम वो 7 बजे पूरन की पत्नी अपनी 7 वर्षीय बेटी पूनम को घर के पास स्थित काली कमली बगीचे में घुमा रही थी। इसी दौरान वहीं रहने वाले लक्ष्मी नारायण बगोरिया का बेटा अपने पिटबुल डॉग को घुमाने ले आया, जिसने अचानक बच्ची पर झपट्टा मार दिया और ऐसा मारा कि उसे हाथ की कोहनी के पास बुरी तरह से काट लिया। स्वान ने इस बच्ची को इतना बुरी तरह से काटा कि मांस का लोथड़ा जमीन पर गिर गया। गंभीर हालत में बच्ची को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची के हाथ की आज प्लास्टिक सर्जरी कराई गई है। खबर जालौर से है। जालौर जिले के भीनमाल में पिछले 10 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन ने नया रूप लिया है। भीनमाल में बीजेपी के धरने को लेकर कोई सुनवाई नहीं होने के बाद 21 जून को सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता 40 किलोमीटर की दूरी तय कर जालौर पहुंचे हैं। बता दें कि जिले के मूलभूत सुविधाओं को लेकर पिछले 10 दिनों से भीनमाल में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की ओर से सुनवाई नहीं होने के बाद पैदल यात्रा कर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी जिला मुख्यालय पहुंचे और 25 जून को जिला मुख्यालय पर बड़ा महापड़ाव होगा, जिसमें प्रदेश स्तर के कई नेता भी शामिल होंगे। करके
जालोर ले जा रहे हैं और हम पैदल इस धरने को लेके जा रहे हैं। और ये धरना वहां जाके महापड़ाव के साथ साथ आमरण अनशन तक जाएगा। जब तक ये सरकार जनता के मुद्दों का अवहेलना करती रहेगी, वहां तक भारतीय जनता पार्टी पूरे संघर्ष के साथ सरकार को झुकाने के लिए पूरा परिश्रम करेगी और झुकाएगी। लंबे समय बाद बुलाई गई झालावाड़ नगर परिषद की बोर्ड बैठक में जनहित के मुद्दों पर फैसला नहीं हो पाया। नगर परिषद की सहम बोर्ड बैठक से सभापति, उप सभापति सहित सभी बीजेपी पार्षद गैर हाजिर रहे, जिसे लेकर बोर्ड बैठक में पहुंचे कांग्रेस पार्षदों ने रोष जाहिर किया और हंगामा किया। कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त को भी खरी खोटी सुनाई और नारेबाजी की। हंगामा इसलिए हुआ साहब कि सारे कांग्रेस के पार्षद तो आ चुके थे, बीजेपी का एक भी पार्षद नहीं आया। और 3:15 पर सभापति जी ने एक लेटर भेजा, उसमें लिखा गया है कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए बोर्ड की बैठक स्थगित की जाती है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। तो पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। पहले कागज भेजा कि बोर्ड की मीटिंग है, आप सबको आना है। विशेष तौर से मेरे तो सामने सभापति जी निकलते तो मेरी कल भी बात हुई उनसे, तो मैंने कहा सर मेरा काम बाकी है तो कि कल बोर्ड की मीटिंग में बात करना। मेरा एक पार्षद आए थे, दूसरा कि जो सभापति महोदय का और उप सभापति महोदय का बीजेपी का एक भी पार्षद जिनका बोर्ड है, जो भाजपा का बोर्ड है, यहाँ पे एक भी पार्षद बिना सूचना के हमने क्या घंटे भर के लगभग 2 घंटे तक इंतजार किया, एक भी पार्षद नहीं आया, न गणपूर्ति हो पाई। वहीं एक दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अग्निपथ का विरोध कर रहे नौजवानों से अहिंसक तरीके से विरोध करने की अपील की है। हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरएलपी अग्निपथ का शुरू से विरोध कर रही है। इसी के विरोध के चलते आरएलपी 27 जून को जोधपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इसे लेकर पार्टी गांव-गांव में नौजवानों को जगा रही है। 27 जून को टीओडी के निर्णय के खिलाफ बड़ी रैली जोधपुर के अंदर आयोजित कर रहे हैं। लाखों लोग शामिल होंगे। ये नौजवानों का रैला है बड़ा। और कल जोधपुर जिले के दौरे पे था, आज बाड़मेर हूँ और 26 तक नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर सहित जहां जहां मैं जा सकता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा। मेरे तीनों विधायक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, खींवसर विधायक और मेड़ता विधायक ये भी दौरा कर रहे हैं। हमारे प्रधान बावड़ी के और 5 जो प्रधान है वो भी लगे हुए हैं। तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे टोटल प्रवक्ता, सारे जनप्रतिनिधि मारवाड़ और राजस्थान के दौरे पे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर पाइपलाइन टूटने से पंडाल में फव्वारा बह निकला। मामला चूरू के सादुलपुर का है। यहां अखिल भारतीय नौजवान सभा के नेतृत्व में किसानों ने बीमा क्लेम सहित विभिन्न मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर महापड़ाव डाला, जिसमें भारी संख्या में किसान पहुंचे। लेकिन पंडाल के पास ही पाइपलाइन टूटने से फव्वारा बह निकला, जिससे पंडाल में सैलाब आ गया। ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही थी। इसे लेकर किसान प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित हो गए और मिनी सचिवालय में घुसकर जलदाय विभाग की महिला कर्मचारी और तहसीलदार के खिलाफ कानून कार्रवाई की मांग करने लगे। विभाग में जिन्होंने ये करवाया है, पानी लीकेज होने के बाद नहीं रुकवाया है, हम उन अधिकारी पर एक्शन लेना चाहते हैं और एक तहसीलदार पर कि उनका पूरा प्रशासन देख रहा है और पानी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है आम आदमी को बचाने की? हम किसान हैं, साथ में आम आदमी भी तो हैं, हमें बचाना चाहिए ना। और बात करौली की। करौली में बीजेपी के कार्यक्रम में दे दनादन की मोदी की सरकार को 8 साल पूरे होने पर आयोजित हो रही कार्यकर्ताओं के चौपाल कार्यक्रम में लात घूसे चल गए तथा एक दूसरे के साथ मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। अन्य कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। पूरा घटनाक्रम भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वही एक मठाधीश है यहाँ पार्टी का, पैसे लेके टिकट देता है, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पार्टी के खिलाफ कोई भी हो, वो हमें स्वीकार नहीं है। जो पार्टी के हित में और पार्टी के साथ है, हम उसके साथ हैं। पार्टी हमारी माँ है, इससे जो भी गद्दारी करेगा हमें स्वीकार।
वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दिल्ली में बीकानेर हाउस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीकानेर हाउस में चल रहे राजस्थान पर्यटन कला और संस्कृति के विकास और विस्तार से जुड़े हुए पर्यटन विभाग के कार्यों की जानकारी ली और राजस्थान सरकार की डिस्पेंसरी को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के स्तर पर विकसित करने का आश्वासन दिया। टेक्नीशियन वगैरह सब रिपोर्ट पेश करा और निश्चित रूप से इसको एक CSC PSC का दर्जा मिली, जिससे यहाँ के राजस्थान के लोग। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ट्रांसजेंडर्स के कल्याण और उत्थान के लिए 10 करोड़ रुपए के ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किया गया है। कोष के तहत ट्रांसजेंडर्स को कई सुविधाएं और आर्थिक सहायता दी जाएगी। कोष का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय का समावेशी विकास करना है। कोष के जरिए ट्रांसजेंडर्स की पढ़ाई से लेकर व्यवसाय करने की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में ट्रांसजेंडर्स उत्थान कोष के गठन की घोषणा भी की थी। ट्रांसजेंडर्स की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण और मार्गदर्शन के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर संभाग स्तर पर काउंसिल की व्यवस्था भी की जाएगी। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि 2.5 साल के कोविड के बाद 2021-22 के अंदर जो ट्रांसजेंडर के लिए 10 करोड़ की घोषणा करी, तो एक बार बहुत पुनः धन्यवाद दूंगी क्योंकि इस समाज के लिए सोचा, क्योंकि अभी तक समाज में बाकी हर स्टेटों के अंदर वेलफेयर बोर्ड बने, पर पहला ऐसा वेलफेयर बोर्ड है जिसने इतना एक्टिव लेके काम किया। तो अगेन धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 10 करोड़ का एक कोष स्वीकृत किया था, जिसका मकसद ये है कि ट्रांसजेंडर वर्ग जो अभी मुख्य धारा से अलग थलग है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सहायता दी जाए। और बात उदयपुर की। उदयपुर कोर्ट में जीवन भर पति पत्नी बनकर साथ रहने पर अड़ी दोनों युवतियां अपने परिजनों के साथ वापस घर चली गईं। लगातार समझाइश और परिजनों के शपथ पत्र देने के बाद कोर्ट ने बुधवार को उन्हें अपने अपने घर रहने के आदेश दिए। शपथ पत्र में दोनों युवतियों के परिजनों ने कहा है कि वे उन्हें अच्छे से रखेंगे, किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएंगे, किसी से भी मिलने या कहीं आने जाने पर रोक टोक नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों युवतियों ने भी सहमति जताई और परिजनों के साथ अजमेर रवाना हो गई। इस केस की सुनवाई 29 जून को फिर झाड़ोल कोर्ट में होगी। दरअसल मंगलवार को झाड़ोल पुलिस ही दोनों युवतियों को लेकर कोर्ट पहुंची थी। दोनों बालिग युवतियों ने कहा था कि वे जीवन भर साथ रहना चाहती हैं, किसी से शादी नहीं करेंगी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। परिजनों और समाज के सहमत नहीं होने से उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा। मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं होने के बाद कोर्ट ने दोनों को नारी निकेतन भेज दिया था। शादी का कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है, ना ही कहीं शादी का डॉक्यूमेंट पेश किया है। दोनों का इस तरह का था कि दोनों साथ में रहती है, दोनों आपस में दोस्त थे, साथ में पढ़ती थी और इससे दोनों की दोस्ती हो गई और कोई घरेलू कारण से ये घर से चली गई थी। तो पुलिस ने दिल्ली से दस्तयाब करके यहाँ पेश किया और अपनी स्वेच्छा से अभी इन्होंने अपने माँ बाप के साथ जाना के लिए न्यायालय ने कहा, तो न्यायालय ने उनके बंद पत्र लेके और स्वेच्छा से उनके साथ भेज दिया। और अब खबर राजधानी से। पिंक सिटी जयपुर में राह चलना दूभर है। बजबजाती नालियां और सड़ांध मारता कचरा राहगीरों को नर्क का एहसास कराता है। विरोध प्रदर्शन से बात नहीं बन रही, इसीलिए जिम्मेदारों को जगाने का तरीका बदल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। नगर निगम ग्रेटर के 150 वार्डों में बीवीजी कंपनी को हटाने के बाद कचरा संग्रहण का पूरा तंत्र फेल हो गया है। नगर निगम भले ही अपने स्तर पर कचरा संग्रहण करने के लाख दावे कर रहा हो, लेकिन दावे कचरों के ढेर में दम तोड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और आमजन में आक्रोश इतना बढ़ गया कि कॉलोनी का कचरा गाड़ी में भरकर जोन उपायुक्त कार्यालय के आगे ले जाकर खाली कर दिया। जयपुर नगर निगम में इन दिनों कचरे की समस्या गहराई हुई है। शहर में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। घरों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लिहाजा यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये मालवीय नगर जॉन ऑफिस है जहाँ पर लोग पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने जॉन दफ्तर के बाहर ही कचरा गिरा दिया। और जयपुर में कचरा संग्रहण और साफ सफाई की खराब व्यवस्था से आमजन से लेकर जनप्रतिनिधि तक सब परेशान हैं।
देखिए, लगातार पिछले 15 दिन से मैं जोन डीसी को, एक्शन साहब को, सीओ साहब को भी मिलकर आया। मैंने बोला कि वार्ड में कचरे की स्थितियाँ बेकार हो रही है। मानसून भी आ चुका है और मानसून आने के बावजूद भी प्रशासन चेता नहीं, नगर निगम। ग्रेटर के वार्ड नंबर 134 में पिछले 10 दिन से ज्यादा समय से कचरा कलेक्शन की गाड़ियां नहीं आ रही हैं। बारिश का समय है, इसीलिए कचरे से मारती सनाथ आने जाने वाले लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बन रही है। कई बार मालवीय नगर जोन उपायुक्त और स्वास्थ्य उपायुक्त को फोन करके शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, हमारे घर पे 2-3 महीने से कचरे वाली गाड़ी नहीं आ रही है। आज यहाँ पर कचरा डाला है तो इनकी आंखें खुल गई है और ये इन्होंने जल्दी से गाड़ियाँ मंगाई कचरा उठाने की कार्य कर। नगर निगम प्रशासन ने शहर से कचरा उठाने वाली बीवीजी कंपनी से 22 जून को अनुबंध खत्म कर दिया। अभी तक बीवीजी कंपनी नगर निगम ग्रेटर के 7 में से 3 जोन सांगानेर, मानसरोवर और मालवीय नगर जोन में काम कर रही है। 22 जून को कंपनी ने इन जोनों में भी काम करना बंद कर दिया। अब नगर निगम के पास पर्याप्त हुपर यानी कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं है, इसीलिए राजधानी में कदम कदम पर कचरा है। तो शिकायतों का मार लग रहा है और लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ रहा है कि यहाँ पर आज नगर निगम के दफ्तर पर ही जो घरों से उठाया हुआ कचरा था वो इन्होंने यहाँ ला करके डाल दिया, ताकि जिम्मेदार अधिकारी और जो प्रशासन है निगम का उसकी आंखें खुले और देखे कि किस तरह से शहर में अलग अलग जगहों पर इसी तरह के कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी और दुर्गंध में लोगों को जीना मुहाल हो रखा है। इसी कारण से आज लोगों का जो आक्रोश है वो यहाँ पर निगम दफ्तर पर देखने को मिला है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ महेश गांधी, न्यूज़ 18 जयपुर। और रुक लेते इस बीच आ रही बड़ी खबर का। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास छोड़ दिया है। मातोश्री के लिए उद्धव ठाकरे इस वक्त रवाना हो चुके हैं। मंत्री शिंदे समेत शिवसेना के कई बागी विधायक की वजह से ये बड़ा फैसला। और अब आपको दिखाते हैं सड़क पर हैरत अंगेज कारनामा। पहले उदयपुर से आई आपको तस्वीर दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। आंखों में पट्टी बांधकर ट्रैक्टर चला रही महिला पेशे से भले ही जादूगर है, मगर ये जादू उन्होंने बेटियों के हित और हक के लिए निकाला है। जादूगर आंचल के ट्रैक्टर के पीछे नन्ही नन्ही बालिकाएं स्केटिंग करते हुए रोड शो का हिस्सा बनी। बता दें कि मेरी शिक्षा मेरा अधिकार के तहत कल नगर निगम प्रांगण में स्कूली बालिकाओं को निःशुल्क म्यूजिक शो भी दिखाया जाएगा। अब बूंदी जिले में आने वाले सैलानी हवा में तैरने का लुत्फ उठा सकेंगे। यकीन नहीं हो रहा तो आपको तस्वीरें ही दिखा सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। शहर के ऐतिहासिक नवल सागर झील पर 300 मीटर लंबी और 45 फीट ऊंची जीप लाइन का उद्घाटन कर दिया गया है। अब देश विदेश के सैलानी हवा में तैरकर झील और गढ़ पैलेस को देख सकेंगे। बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नगर परिषद की ओर से 15 लाख की लागत से जीप लाइन बनाई गई है। पर्यटन के दृष्टिकोण से ही बूंदी का भविष्य सुधरेगा। अनुपम छवि कुदरत ने, ईश्वर ने बूंदी को दी है। ईश्वर की विशेष अनुकंपा से बूंदी का लोकेशन इस प्रकार का बनाया है कि लोग अभिभूत होते हैं इसको देखते ही कि बूंदी क्या है। हम इसको ठीक प्रकार से संवार न पाए, इसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ यहाँ के नागरिकों के लिए। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।